नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं न्यूज वन प्लस। सत्य, साहस और सेवा के साथ चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही अहम खबर की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहां एक तरफ देश का प्रशासनिक तंत्र चलता है तो वहीं दूसरी ओर अपराधी भी यहां कानून को खुली चुनौती देने से नहीं चूकते। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने पलटवार किया और बेहद सटीक तरीके से किया। शेख सराय इलाके के बीआरटी कॉरिडोर पर देर रात चली गोलियां, बदमाशों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। फिर पुलिस का जो एक्शन था, जिसने दो खूंखार अपराधियों को ना तो सिर्फ धर दबोचा बल्कि एक बड़ा संदेश भी दे डाला। ये एनकाउंटर कोई आम मुठभेड़ नहीं थी, ये था एक ठोस इनपुट पर आधारित एक ऑपरेशन जो अरुण लोहिया हत्याकांड से जुड़े दो खूंखार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए किया गया था। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि हत्या के आरोपी में फरार चल रहे दीपक और उसके साथी शेख सराय इलाके में आने वाले हैं। खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम एक्टिव हुई, इलाके में घेराबंदी की गई और योजना बनाई गई और जैसे ही संदिग्ध वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सीएनजी पंप के पास हवा में तैरने लगी, आम लोगों की जान पर बनाई। लेकिन दिल्ली पुलिस ने हार नहीं मानी, ना वो पीछे हटी। पुलिस ने संयम के साथ प्रोफेशनल अंदाज में जवाबी कार्रवाई की और आखिरकार दोनों बदमाशों को घायल कर काबू में कर लिया। इस मामले की जड़ें अरुण लोहिया मर्डर केस से जुड़ी हैं। अरुण लोहिया, जो कि दिल्ली का रहने वाला एक निवासी है, कारोबारी है, जिसकी हत्या ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। बीते महीनों में सामने आया कि उसकी हत्या किसी आपसी रंजिश, लेनदेन या आपराधिक साजिश के तहत की गई है। इस मामले में दीपक नाम का एक अपराधी और उसका साथी मुख्य आरोपी बताए गए थे। हालांकि क्राइम ब्रांच ने तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया जानकारी के तहत इन दोनों की लोकेशंस को ट्रेस किया और इनको धर दबोचा। इसके बाद एनकाउंटर, बता दें आपको कब हुआ। एनकाउंटर रात लगभग 1:30 बजे शुरू हुआ। जगह थी शेख सराय का बीआरटी कॉरिडोर, सीएनजी पंप के पास का ये इलाका है। पुलिस के अनुसार जैसे ही बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाई जो दोनों अपराधियों को लगी। इसके बाद पुलिस ने एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को आनन फानन अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि दोनों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है और दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। इस एनकाउंटर का मतलब सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, ये एक मैसेज है। दिल्ली पुलिस अब जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। अपराधियों को अब ये समझ लेना चाहिए कि चाहे वो कितने भी खूंखार क्यों ना हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकते। बीते कुछ महीनों में दिल्ली पुलिस ने लगातार ऐसे कई ऑपरेशन चलाए हैं जिनमें गैंगस्टर और शार्प शूटर और सुपारी किलर्स को गिरफ्तार किया गया है। इस साल सिर्फ जनवरी से मई के बीच में ही 15 से ज्यादा एनकाउंटर दिल्ली और आसपास के एनसीआर में हुए हैं। दिल्ली में गैंग वॉर, सुपारी किलर और संपत्ति विवाद जैसे कारणों से हत्या के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। इन अपराधों में शामिल गैंगस्टर नेटवर्क न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान तक फैला हुआ है। अरुण लोहिया मर्डर केस भी इस क्रिमिनल सिंडिकेट से जुड़ा बताया गया था। ये एनकाउंटर सिर्फ दो अपराधियों के घायल होने की खबर नहीं है, ये है दिल्ली की जनता के लिए एक भरोसे की खबर कि जब कानून पर कोई हमला होता है तो वो दिल्ली पुलिस अपना फर्ज निभाने जरूर आती है। सवाल अब ये नहीं है कि अपराधी कब पकड़े जाएंगे, सवाल ये है कि क्या हमारा सिस्टम ऐसे ही अपराधियों को दोबारा जमानत देकर फिर से उन्हें समाज में भेजेगा। जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। देखिए, आज की खबर में इतना ही। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज वन प्लस, हर वक्त हर खबर।